नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील। एकदम से किसी पर्सन को आपके घर में या आपके पड़ोस में चेस्ट में दर्द होने लग जाता है, सीवियर दर्द है, साथ में कुछ और घबराहट या कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में जाता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। तो करना क्या है जिससे जान बचाई जा सके? इमरजेंसी में हम लोग घर पे क्या कर सकते हैं, आज इसी बारे में बात करेंगे। जानने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि ये जानकारी भरपूर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए, सो दैट कि सभी लोगों को अच्छी नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले बात ये समझनी है कि जो कभी भी चेस्ट पेन है, वो चेस्ट पेन क्या एग्जैक्टली हार्ट की वजह से ही हो रहा है, या कई बार कुछ गैस्ट्रिक सिम्टम्स मतलब पेट के साथ संबंधित कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी चेस्ट पेन होने लग जाता है। तो वैसे तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बिना, ईसीजी है, कुछ और मॉनिटरिंग टेस्ट होते हैं, उनके बिना एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग घर पे बात करनी जिससे घबराहट थोड़ी कम हो सके, हम लोग उस हिसाब से प्लान कर सके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हार्ट के साथ रिलेटेड पेन होगा, वो चाहे चेस्ट के सेंटर में हो रहा है या लेफ्ट बाजू की तरफ रेडिएट हो रहा है, तो साथ में पेशेंट को थोड़ी ब्रेथलेसनेस जरूर होगी, सांस फूल जाएगी, और पेशेंट ये डिस्क्राइब करेगा कि मुझे चेस्ट के ऊपर वजन दिखाया महसूस हो रहा है। जैसे हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि पेशेंट फील्स लाइक अ बेबी एलिफेंट इज सिटिंग ऑन माय चेस्ट। वो ऊपर बैठ गया, कोई वजन पड़ गया है किसी बार का और वो जो वजन है और साथ में पेनफुलनेस है, वो जो सेंसेशन है वो ज़्यादातर इंडिकेट करती है कि प्रॉब्लम जो है वो चेस्ट के साथ हार्ट के साथ रिलेटेड है। हाँ, अगर एक हिस्सा है यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ पेन हो रहा है, यहाँ पे एक जगह पे पेन हो रहा है, तो वो ज़्यादातर डाउटफुल हो जाता है कि वो जो एक खास पर्टिकुलर एरिया में पेन है, बाकी सारा कुछ ठीक है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होंगे कि वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या वो मस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये चीज़ क्लियर होने के बाद हम लोग फर्स्टली तो पैनिक में जाने से बच सकते हैं। अगर हमें किसी छोटे से पॉइंट में पेन हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है, एक अच्छे डॉक्टर को आप कंसल्ट करके थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंगली दवाई मिल जाएगी। लेकिन अब आते हैं मेन बात पे कि अगर मान लीजिए सिम्टम्स हमें लगे कि ये वाकई ही हार्ट के साथ रिलेटेड है या हार्ट अटैक हो गया है, तो करना क्या है? तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमारे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम एक टैबलेट रहती है सिर दर्द के लिए, डिस्प्रिन उसको बोलते हैं। बेसिकली एस्प्रिन साल्ट होता है, डिजोल्वेबल एस्प्रिन को मेडिकल लैंग्वेज में, या उसका जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसका नाम रख दिया, वो डिस्प्रिन रख दिया। तो डिस्प्रिन आमतौर पर 325 mg की उसमें अवेलेबल होती है। तो डिस्प्रिन की सेफ साइड में चलते हैं, तो एक टैबलेट अगर पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस है तो उसको आप बोलेंगे कि उनकी जीभ पे रखो, उनको बोलो कि इसको आप चूस के धीरे धीरे उसको फिर अंदर लो, क्योंकि जब हम लोग टैबलेट को चूस के चूई करके लेंगे तो जो हमारा सलाइवा है, एक तो सलाइवा मिक्स होने के बाद मेडिसिन का कुछ पार्ट हमारे बकल जो म्यूकोजा है वहीं से ही अब्जॉर्ब हो जाएगा और उसका एक्शन और जल्दी में होगा। अगर पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है, ज़्यादा तकलीफ में है, तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी लेके उसमें वो टैबलेट डिजोल्व कीजिए और उनको पिला दीजिए। ये मेन काम करना है। उसके बाद हमने हॉस्पिटल पेशेंट को शिफ्ट करना है। कोई रिस्क नहीं लेना, कोई ऐसी चीज़ें, कोई बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करने
मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे बहुत से लोग ये बेवकूफ़ी करने लग जाते हैं कि भाई अफ़ीम दे दो, अफ़ीम से ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। फिर जो काम बच सकता था, जो जान बच सकती थी, वो जान बच नहीं पाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऐसे स्टेप नहीं करने। जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक के केस में हम लोग कहते हैं टाइम इज़ मसल, मसल्स पे अफेक्ट हो रहा है। जितनी जल्दी पेशेंट को एक अच्छे हॉस्पिटल में आप शिफ्ट कर सकते हो, उतनी जल्दी उसको शिफ्ट कीजिए। और हॉस्पिटल में शिफ्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप इस पेशेंट को किसी सर्जरी वाले डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा डॉक्टर जिनके पास ईसीजी मिनिमम तो वो बहुत जगह पे मिल जाती है। अगर कहीं पास में कहीं कोई कैथ लैब एनेबल्ड फैसिलिटी है तो फिर तो मेक श्योर कि आप सिर्फ वहीं पे जाओगे। कैथ लैब वो फैसिलिटी है जहाँ पे एंजियोग्राफी की जा सकती हो अगर ज़रूरत पड़े, और वो फैसिलिटी जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट की स्टैंडिंग भी की जा सकती हो। तो 15-20 मिनट की भी ड्राइव है तो जल्दी से जल्दी आपने वहीं पे शिफ्ट करना है। अगर कैथ लैब वाला पेशेंट नहीं है तो कम से कम एक अच्छा डॉक्टर जिनके पास ईसीजी या बेसिक थोड़े टेस्ट और थोड़ी फर्स्ट एड देने के लिए उनके पास नॉलेज हो, डॉक्टर अवेलेबल हो, उस हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करना है। घर पे रह के और कोई काम नहीं करने हमने, पेशेंट का टाइम वेस्ट नहीं करना ये सोचते हुए कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, नहीं तो फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और टाइमली शिफ्ट ना करने की वजह से बहुत से पेशेंट्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। हाँ, लास्ट में एक चीज़ ज़रूर ध्यान में देने वाली है कि एक टैबलेट बहुत लोगों को मशहूर है सॉर्बिट्रेट नाम से। नाइट्रेट्स बेसिकली सॉल्ट होता है उसमें। तो सॉर्बिट्रेट को बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो जो गोली है जी, हार्ट में पेन हो, चेस्ट में पेन हो तो उसको जीभ के नीचे रख के खा लेना है तो जान बच जाएगी, हाँ नाड़ें खुल जाएंगी, ये हो जाएगा। प्लीज़ ये ध्यान रखिए, सॉर्बिट्रेट जो टैबलेट है वो अक्यूट एंजाइना के पेन को कंट्रोल करने में ज़रूर हेल्प कर देती है, लेकिन वो पेन कंट्रोल करती है। लेकिन बहुत बार हार्ट अटैक के पेशेंट्स को, और ख़ास तौर पे वो हार्ट अटैक जहाँ पे हार्ट की राइट साइड इन्वॉल्व हो, उन केसेस में ब्लड प्रेशर को वो ड्रॉप करके जो जान जिसकी बचाई भी जा सकती थी उस पेशेंट को भी वो जान के खतरे में डाल देती है या डाल सकती है। तो ये ध्यान रखना है, अपने आप सॉर्बिट्रेट नहीं देनी, अगर देना है तो सिवाय एस्पिरिन सॉल्ट के और अपनी तरफ से कुछ मत दीजिए। बाकी का सारा काम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा के डॉक्टर के थ्रू होने दीजिए। ये बात ध्यान में रखिए और हेल्दी रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।